हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत में तुलसी परी से कहती है कि वह उससे मिलने नहीं आएगी। उसे परी को भुलाना पड़ेगा। परी तुलसी को बताती है कि आज आ रही थी। वह आज आ रही थी और अक्षत और माधवी गारू से मिलने आते हैं। बच्चे ड्राइंग करने चले जाते हैं और परी पोहा और चाय बनाने चली जाती है। तुलसी परी से बहुत खुश होती है, उसमें आए बदलाव से बहुत खुश होती है। तुलसी परी से मिलने जाती है और उसके सामने अजय की बात शुरू कर देती है। परी तुलसी से कहती है कि उसने सबके साथ गलत किया है, उसे अपनी गलती का पछतावा है। तुलसी परी को दिलासा देती है और परी तुलसी से कहती है कि जी बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर उसे इतनी परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। तुलसी परी से कहती है कि हर किसी को नई ज़िंदगी शुरू करने का हक है और परी तुलसी की बात से सहमत होती है। परी तुलसी से कहती है कि अजय को किसके साथ रहना चाहिए। वह तुलसी को बताती है कि उसने अजय और अवंतिका को मिलाने का फैसला कर लिया है। परी तुलसी से कहती है कि अवंतिका अजय को पसंद करती है, वह उसे खुश रखेगी। तुलसी अजय और परी का दर्द समझ सकती है। वह सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देती है। शोभा गौतम को कॉफ़ी देती है और गौतम शोभा से कहता है कि वह बदल गया है। गौतम शोभा से कहती है कि उसे अब कॉफ़ी पसंद नहीं है और शोभा कहती है कि वह अभी भी एक वीरानी है। गौतम शोभा से कहता है कि वह एक छोटा आदमी है और शोभा उससे कहती है कि सब उससे प्यार करते हैं। गौतम शोभा से कहता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता और उसके माता पिता अपने सौतेले बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। गौरव शोभा से कहता है कि उसके माता पिता ने कभी अपने पहले बच्चे को प्यार नहीं किया और गौतम शोभा को बाकी वसीयत याद दिलाता है। गौतम शोभा से कहता है कि दामिनी बहुत खुश थी और उन्हें बहुत उम्मीदें थी। गौतम शोभा से कहता है कि मिहिर वीरानी करण के बच्चों को याद रखता है लेकिन उसे भूल जाता है। वह शोभा को वसीयत की याद दिलाता है। शोभा गौतम को समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे बीच बीच में रोक देता है और गौतम शोभा से कहता है कि उसके बेटे ने लंदन बिजनेस स्कूल में एडमिशन पाने का मौका खो दिया। गौरव शोभा से कहता है कि उसे कुछ नहीं मिला। गौतम शोभा से कहता है कि दामिनी और नकुल उसे छोड़कर चले गए लेकिन वह हार नहीं मानता और दामिनी से कहता है कि वह कोशिश करेगा। गौतम शोभा को बताता है कि वह शांतिनिकेतन गया था लेकिन उसके पिता ने अपने बच्चों और रित्ती की परवाह नहीं की। गौतम हीर की बेपरवाही देखता है और उसे सिर्फ करण से ही उम्मीद है। ऋतिक गौतम को बताता है कि करण ने न्यूयॉर्क में नया कारोबार शुरू किया है और मिहिर गौतम से पूछता है क्या कहना चाहता है। गौतम मिहिर को बताता है कि उसे कारोबार में नुकसान हुआ है और मिहिर गौतम को उपदेश देने लगता है। मिहिर उसे करण की अच्छी आदतों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि गौतम ने उसकी बात नहीं सुनी। गौतम मिहिर से कहता है कि वह उससे बात करने आया था, अब उसे जाना होगा। गौतम शोभा को बताता है कि पिताजी को सब पर गर्व था, वह उनके लिए कुछ भी नहीं था। गौतम शोभा को बताता है कि उसकी उम्मीद टूट गई और दामिनी उसकी बात नहीं सुनती। नकुल दामिनी से कहता है कि पिताजी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है और गौतम नकुल को थोड़ा समय देने के लिए कहता है। गौतम शोभा को बताता है कि उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया है और उसका परिवार उससे मिलना नहीं चाहता। गौतम शोभा को अपना दर्द बताता और बताता है कि वह उन्हें चिट्ठियां लिखता है लेकिन वे उन्हें पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। गौतम शोभा को बताता है कि उसने आज चिट्ठी लिखी लेकिन भेजी नहीं। वह उन्हें शोभा को दिखाता है लेकिन अब उसने लिखना बंद कर दिया है। गौतम शोभा बताता है कि वह अकेला है और शोभा गौतम से कहती है कि उसे पापा से बात करनी चाहिए। गौतम शोभा को बताता है कि पापा के करण के साथ बिजी थे और किसी को भी उसकी परवाह नहीं है। गौतम शोभा से पूछता है कि उसके अच्छे माता पिता क्यों नहीं बन पाए और शोभा उसे दिलासा देती है। सूची नोएना से पूछती है कि अगर मिहिर को उस रात के बारे में पता चल गया तो क्या होगा और मिहिर नोएना से पूछता है कि वह क्या छिपा रही है। नोएना और सूची मुश्किल में पड़ जाते हैं और मिहिर उनसे इंतज़ार करने को कहता है। मिहिर तुलसी नोएना को बताता है कि वह उससे क्या छिपा रही है और सूची से भी पूछता है। सूची मिहिर से झूठ बोलती है और नोएना सच बोलने का फैसला करती है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या मिहिर के आगे नोएना का सच खुल जाएगा कि उस रात मिहिर और नोएना के बीच में कुछ नहीं हुआ था, नोएना इतने टाइम से झूठ बोल रही थी। और फिर अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।